Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In today's class, I will start with the chiral and achiral compounds. So you have to know about chirality. Chirality or chiral compounds means if a carbon atom get bonded with a 4 different atom or 4 different groups. So these compounds can be a chiral. If the 4 different atoms are not different, if any of these two are same, then the compound is said to be achiral. अगर हम बोलें कि कायरल मतलब कार्बन जो है जिसकी 4 वैलेंसी है वो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से बॉन्डेड नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा. ए बी सी डी सपोज करिए कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, इनमें से अगर कोई भी सेम है, ए बी सेम हो जाता है, बी सी सेम हो जाता है या सी डी सेम हो जाता है, तो वो कायरल नहीं रहेगा. और अगर कायरल नहीं रहा तो वो इनैंशियोमेरिज्म की प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि इनैंशियोमेरिज्म के लिए या डायस्टेरियोमेरिज्म के लिए कायरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कायरलिटी नहीं होगी तो फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पर इनैंशियोमेरिज्म की प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी. तो कायरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनैंशियोमेरिज्म का. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज हम कायरल और एकायरल कंपाउंड्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जैसे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कायरल एंड एकायरल कंपाउंड्स. आइए स्टार्ट करते हैं कायरल और एकायरल कंपाउंड से. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है. तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का क्या है, मिरर इमेज है. अब आप देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है. इसके आप 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप की मैंने बात की थी. तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप या एटम्स बॉन्डेड हैं. अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं तो हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 नंबर पे आपका अल्काइल ग्रुप है और चौथे नंबर पे आपका अमीनो ग्रुप है. तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से बॉन्डेड है. तो इस कंपाउंड को बोलेंगे कायरल कंपाउंड. इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कायरल कंपाउंड. लेकिन अगर आप यही कार्बन अगर इसमें 2 ग्रुप सेम हो जाते, सपोज करिए इस आर को हम एच मान लें, तो ये आर अगर एच हो गया तो ये एच और ये एच फिर सेम हो गया, तो अभी यहाँ पे चारों ग्रुप सेम नहीं होंगे. तो उस कंपाउंड को एकायरल कंपाउंड्स कहेंगे. तो कायरलिटी और एकायरलिटी में यही डिफरेंस है कि जहाँ पर चारों एटम्स या ग्रुप अलग होते हैं, कार्बन से बॉन्डेड हैं, उनको बोलेंगे कायरल कंपाउंड्स. अगर चारों बॉन्डेड एटम्स या ग्रुप में 2 कोई भी सेम हो जाएगा तो वो कायरल नहीं रह जाएगा, वो एकायरल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर कंपाउंड कायरल नहीं है तो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये यहाँ से डिवाइड हो सकता है. लेकिन यही अगर आपका ये अलग ग्रुप है, आर है, अब आप इसको कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. तो यही डिफरेंस है बेसिकली. इसीलिए मैंने बोला था कि कायरल कंपाउंड बहुत ही ज़रूरी है इनैंशियोमेरिज्म के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं. तो फिर आगे बढ़ते हैं. कायरल मॉलिक्यूल्स. कायरल वर्ड ही हैंड से आया है, यानी कि हैंड को जिस तरह से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तरफ अंगूठा है एक तरफ उंगली है, ऐसे आप कायरल कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो कायरल मॉलिक्यूल्स लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर कायरल बिकॉज दे हैव मिरर इमेजेस. जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड का क्या है, मिरर इमेज है. यानी आप मिरर में अगर लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो राइट दिखाई पड़ेगा, राइट को देखेंगे तो लेफ्ट दिखाई पड़ेगा. और लेफ़्ट और राइट को एक दूसरे के ऊपर सेम प्लेन में अगर लेकर आएंगे, यानी पाम टू पाम. जैसा कि मैं अगर आपको बोलूं कि ये हैंड अगर 1 है लेफ़्ट, ये हैंड अगर 2 है, आप इसके ऊपर इसी प्लेन में इसके ऊपर रखिए. तो इसी प्लेन में आप लेके जाएंगे तो ये जो अंगूठा है आपका ये इस उंगली पे आएगा और ये जो उंगली है ये इस अंगूठे पे आएगा, यानी कि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स. अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज है लेकिन ये इसको ढक नहीं सकता है, यानी सुपर इम्पोज नहीं कर सकता है. तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा गोल क्या है,
दैट आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल कार्बन, यानी हमको पता लगा पाना है कि कौन सा कंपाउंड कायरल है या कौन सा कार्बन कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। तो यही हमको देखना है इस पूरे वीडियो लेक्चर में। फिर आगे बढ़ते हैं। कायरलिटी, व्हाट इज कायरलिटी? कायरलिटी मीन्स compounds having same number of atoms. Atoms are same but they are arranged differently in space. यानी कि आप चाहे डी आइसोमर की बात करें या एल आइसोमर की बात करें तो वो उनका आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा और उनका IUPAC नेम भी सेम होगा और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। बस आप देखेंगे कि जो एटम्स या ग्रुप बॉन्डेड है कार्बन एटम से वो क्या होंगे, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। और कायरलिटी में ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, जैसा कि हमने एनेंशियोमर्स में देखा था। और ए कायरल क्या होगा? व्हेन द मिरर इमेजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल एंड सुपर इम्पोजेबल, यानी ए कायरल मॉलिक्यूल्स आपस में सुपर इम्पोज हो पाते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये सपोज करिए कि एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, हम इमेज में देखेंगे तो ये मिरर इमेज है, लेकिन जब इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर सुपर इम्पोज कराने जाएंगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ए कायरल। ये क्या है? ए कायरल। लेकिन हैंड टू हैंड जब हम इम्पोज कराएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये हैंड क्या होगा? आपका कायरल। तो अगर हम ये बोलें कि कायरलिटी और ए कायरलिटी आपको पता लगाना है तो सबसे सीधा सा फंडा ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो पाए उसे बोलेंगे ए कायरल और जो दो पार्ट में डिवाइड ना हो पाए उसे बोलेंगे कायरल। हैंड को आप किसी भी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये कैसा है? ये है कायरल, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर सिमेट्री है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपका एक प्लेन है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ए कायरल हैं, ये सब ए कायरल हैं। कायरल कार्बन एटम्स, तो कायरल कार्बन एटम्स वो एटम होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से एटम से बॉन्डेड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो वही आपका कहलाएगा कायरल कार्बन ग्रुप। जैसे कि एटलीस्ट 1 और मोर कायरल कार्बन एटम्स, कम से कम उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए। दूसरा क्या है? अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि जो कायरल कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, जैसा कि हमने एनेंशियोमर्स में बोला था कि वो मिरर इमेज तो होंगे लेकिन उन कायरल कंपाउंड्स को जब हम सुपर इम्पोज कराने जाएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। Chiral carbon atoms, the mirror image of chiral compounds cannot be superimposed। जैसा आपने एनेंशियोमर्स में देखा था कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। ये बीच में आपका मिरर है। आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में कार्बन है C है, ये 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। और आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्ट हो गया, यानी कि ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, यानी आप देख रहे हैं ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया है? चेंज हो गया है। ब्रोमीन इधर से इधर आ गया और क्लोरीन भी पोजीशन चेंज कर लिया है। तो ये ए और ये बी एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स हैं। लेकिन आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने जाएंगे तो ब्रोमीन आपका क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा और क्लोरीन आपका ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा, यानी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्लोरीन ग्रीन है, ब्रोमीन ब्राउन है। यहाँ आप देखिए ब्रोमीन ब्राउन है, क्लोरीन ग्रीन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए कायरल कार्बन एटम्स, अब आप देखिए कि ये ग्रुप भी वैसा ही है जैसा पीछे लिया गया था, बस आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आयोडीन की जगह ब्रोमीन आ गया है। यानी कि इस कार्बन एटम पे, यानी कि इसको अगर हम बोलें कि ये कार्बन एटम है तो यहाँ पे H क्या है? H क्या है? डिफरेंट है। लेकिन ब्रोमीन और ये ब्रोमीन ये क्या हो गया? सेम हो गया। और यहाँ क्लोरीन डिफरेंट है, यानी कि ये दो ग्रुप कैसे हो गए? सेम हो गए, ये ग्रुप सेम है। तो इसलिए ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ
सेम हो गया, लेकिन इसका ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज बन गया है। अब आप देख रहे हैं कि इसको आप ऐसे रोटेट कराइए, रोटेट कराएंगे लगभग 180 डिग्री पे रोटेशन होगा, तो ये आपका एग्जैक्टली फिर यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी ये यहाँ पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। तब आप इस स्ट्रक्चर को रोटेट करा के जब इसके ऊपर इम्पोज कराएंगे तो यहाँ देखिए कि ये आपस में क्या हो गया, आपस में ये सुपर इम्पोज हो गया है। ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आ गया है, ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आ गया है, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ गया है। और आप जब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आप इसको डिवाइड भी कर ले जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एकायरल कंपाउंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, कायरल एंड इकायरल मॉलिक्यूल्स, यानी कायरल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी आप देख रहे हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ देखिए और यहाँ पर देखिए, ये आपका ए कायरल है, ए कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्री आ पा रही है, ये देखिए यहाँ पे भी ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेम है, जबकि कायरलिटी में क्या होती है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं होगा। तो यहाँ आप मॉलिकुलर फार्मूला देखिए CH2Br Cl, यानी ये भी हाइड्रोजन क्या है, 2 हैं, यानी कि ये भी मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन है और ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक ग्रुप आ जाएगा, ये दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहीं पे ये जो हाइड्रोजन है अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, यानी एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, यानी H जो वहाँ पे था वो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब आप इस मॉलिक्यूल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे फ्लोरीन मिलेगा। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी कि मैं आपको अगर समराइज़ करूँ या ब्रीफ में बोलना चाहूँ तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं वो एकायरल कंपाउंड्स होंगे, और ऐसे कंपाउंड जो आपस में डिवाइड ना हो सकें या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, ये एक टास्क है एक आपके लिए, आप इसको करके बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करके देखिए कि इसमें से बताइए आप A, B और C में से कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कंपाउंड एकायरल है। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि कायरल मतलब वो होता है ऐसे कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हों या बॉन्डेड हों। वहीं पे एकायरल एटम्स क्या होते हैं या एकायरल कार्बन क्या होता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से ना अटैच हो, यानी कि कोई 2 या 3 ग्रुप सेम हो जाएंगे। तो आप पहला कंपाउंड उठाइए ए, ये आपका ए है। ए में आप देखिए ये आपका कार्बन है, कार्बन में ये ग्रुप क्या है, 1 अलग है, क्लोरीन, मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है और हाइड्रोजन अलग है। तो ये कार्बन कैसा होगा, ये होगा कायरल, ये कैसा होगा, कायरल। यहाँ पे आप देखिए कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये कैसा होगा, ए कायरल। फिर सी में आप आइए, सी में आप देखिए क्लोरीन, मिथाइल, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये चारों डिफरेंट हैं, तो ये भी कैसा है, कायरल। यानी कि अगर मैं आपको समराइज़ करूं तो ये हो गया कायरल, ये हो गया ए कायरल और ये हो गया कायरल। आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस ग्रुप में ये जो कार्बन है ये यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, सेम है, इस वजह से ये ए कायरल है। आगे बढ़ते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। तो ये सारी चीज़ें एक ही बात हैं, यानी कि कायरल सेंटर वो सेंटर होता है या स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होता है या एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जहाँ पर चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप्स क्या हों, डिफरेंट हो, यानी कि वहाँ पे बेसिकली आपका कायरल सेंटर होना चाहिए, वहाँ पे कायरल सेंटर आपका होना चाहिए। इसको हम आगे बाकी हम प्रीवियसली देख चुके हैं, कायरल सेंटर क्या होता है, उसी को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसी का आपका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका इस पे पहले देखिए ये कार्बन कैसा है, इसमें ब्रोमीन से जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है और क्लोरीन जुड़ा है, तो ये चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो आपका कार्बन है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है या कायरल सेंटर है। दूसरे में आइए, 3 ब्रोमोहेक्सेन में, यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये भी क्या है, कायरल है।
यानी ऐसे कार्बन, चाहे ये कार्बन हो चाहे ये कार्बन हो, अलग ग्रुप या एटम से जुड़े हुए हैं, तो उनको बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन, या कायरल सेंटर, या कायरल कार्बन, आप कोई भी नाम लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन जनरल अगर मान लीजिए कि कोई भी सिमेट्री नहीं है, अगर कार्बन चारों डिफरेंट पार्ट से नहीं अटैच्ड हैं, तो वो ए कायरल होगा। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया कि कार्बन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया था, तो ए कायरल होगा। लेकिन अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन है, जैसे कि एलानिन, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिएगा, मैंने एलानिन का एग्जांपल दिया है। अगर वो वहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो हमेशा ही कायरल रहेगा। लेकिन अगर दो एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो कायरल हो भी सकता है या कायरल नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे डी फॉर्म में या एल फॉर्म में, दो कार्बन का डी फॉर्म या एल फॉर्म है, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड देख सकते हैं आप, तो डी फॉर्म टार्ट्रिक एसिड कायरल है, एल फॉर्म टार्ट्रिक एसिड कायरल है। लेकिन मीजो फॉर्म, जहाँ पर ऊपर का जो कार्बन है वो डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है और नीचे का जो कार्बन है वो लीवो रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे एक कायरलिटी हो सकती है। वो कंपाउंड कायरल हो सकता है या कायरल नहीं हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप इनको देख करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ए बी सी डी में से कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।